हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आई है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या ताजा अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी पेंशन वृद्धि का, क्या पेंशन में वृद्धि हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी, उसी सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसी बीच एक अपडेट सामने निकल के आ रही है, जो 18/3/2025 को एक लेटर जारी होता है। उस लेटर में यह जानकारी निकल के आती है कि आगामी जो ईपीएफओ कार्यालय के सामने राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की तरफ से बैठक की जाएगी, आंदोलन की जाएगी 24/3/2025 और 25/3/2025 को। वो उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसका लेटर जारी हो चुका है। हालांकि हम लोग बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी तक कितने ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पत्र लिखे गए हैं। बहुत सारे पत्र लिखे गए हैं, यहां तक कि खून से पत्र राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से या पेंशनर्स के द्वारा जो तो खून से लिखे हुए पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें कि सभी राज्यों के अगर पेंशनर्स एकजुट हैं, सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स अगर एकजुट हैं और 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, तो पेंशन वृद्धि को लेकर इतना बड़ा वो क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। एक बैनर तले हैं, एक एकजुट हो चुके हैं। एनएससी के बैनर तले राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के साथ में मिलकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने मुद्दे को सरकार तक रखा, सदन के पटल तक कई बार रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन मुद्दे पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। खासतौर पर मिनिमम पेंशन की बात कर रहा हूं। बात करेंगे अभी की हायर पेंशन को लेकर क्या क्या कहा गया है। हायर पेंशन का जो विकल्प का चुनाव करना था, उस चुनाव को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई हैं। अपडेट बहुत प्रकार के हैं, ये होली के दरमियान बहुत सारे अपडेट सामने निकल के आए हैं। हालांकि माफी चाहूंगा एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, होली के टाइम पे मैं थोड़ा सा बाहर था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज आप लोगों के बीच में नहीं ला सका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरी तरीके से मैं आ चुका हूँ और फिट एंड फाइन हूँ, और अब वीडियोज जो तो आप लोगों के बीच में निरंतर आते रहेंगे। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से एक जो पत्र देखने को मिला है, कि जो लेटर देखने को मिला है, उस लेटर में यह जानकारी निकल के आई थी 24/3/2025 और जो तो 25/3/2025 को एक बार फिर से ईपीएफओ कार्यालय के सामने एनएससी की टीम के द्वारा आंदोलन की जाएगी। जो आगामी आंदोलन की एक लेटर पत्र लिखा गया था, दिया गया है वो, और ये पत्र 18/3/2025 को जारी हुआ है। तो क्या इसके पहले आंदोलन नहीं हुए ईपीएफओ कार्यालय के सामने? क्या ईपीएफओ को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के बारे में नहीं जानकारी है? और फिर अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। माननीय कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने खुद अपने भाषण के माध्यम से, अपने एक इंटरव्यू के माध्यम से बोल दिया, एक वीडियो रिलीज कर उन्होंने ये जानकारी समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दी है कि उनकी जो बात है माननीय श्रम मंत्रालय में हो चुकी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन मुद्दे पे काम किया जा रहा है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अगर पेंशन मुद्दे पे काम किया जा रहा था, तो आंदोलन की आवश्यकता क्यों मान पड़ी है? एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो पड़ता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत सारे प्रश्न, बहुत प्रकार के प्रश्न जो तो यहाँ पे पेंशनर्स के द्वारा पूछा जा रहा है। पेंशनर्स को आखिरी उम्मीद था कि महीने ये जो अप्रैल माह तक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी। तो क्या ये वही अप्रैल महीने तक में पेंशन वृद्धि करवाने का उद्देश्य है जिस वजह से आंदोलन हो रहा है, अथवा कुछ और हो सकता है? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक जो हमको प्राप्त जानकारी थी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से, यह जानकारी थी कि अप्रैल तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मिनिमम पेंशन पे कहीं न कहीं वृद्धि को लेकर बातें की जाएंगी। हो सकता है कि ये जो तो ईपीएफओ कार्यालय के सामने जो आंदोलन की बातें सामने निकल के आ रही है 24/3/2025 और 25/3/2025 को, यहाँ पे यह जानकारी हो सकती है कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा होगा, ईपीएफओ के ऊपर दबाव बनाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा होगा, कि जिसके माध्यम से अप्रैल में जो बातें हुई हैं माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि अप्रैल तक कर दी जाएगी या की जाएगी, तो यहाँ पे हो सकता है। कुछ दिन एक पत्र के माध्यम से भी जारी हुआ था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि है 3,000 रुपए की जाएगी, लेकिन उसमें नहीं हो सकी है।
तो इसकी अभी प्राप्त जानकारी नहीं मिल पाई। ये तो क्लियर है कि 24/3 और 25/3 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा ईपीएफओ कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। लेकिन वो आंदोलन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को जो तो प्रभावी होगा, किस किस प्रकार से वो असर डालेगा और पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर और आगे कौन से कदम उठाए जाएंगे, इस पे भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये क्लियर नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी था, ये जानकारी था कि अप्रैल तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी अगर ऐसा होता है। और क्योंकि यहाँ पे माननीय श्रम मंत्रालय जी से बात हो चुकी थी, माननीय कमांडर अशोक राव जी की अगर बात हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं पेंशन वृद्धि को लेके रास्ता साफ होना चाहिए, दिखाई देता है कि रास्ता साफ होना चाहिए। लेकिन अगर ये आंदोलन दबाव बनाने के उद्देश्य से है तो ठीक है, अगर इस आंदोलन की आवश्यकता आन पड़ी है तो कहीं ना कहीं माननीय श्रम मंत्रालय में बातें जो हुई थी, वो क्या बातें हुई थी पेंशन वृद्धि को लेकर। जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है, मुझे यह लगता है कि ये जो आंदोलन है वो आंदोलन सरकार के ऊपर दबाव, माननीय श्रम मंत्रालय के ऊपर दबाव और ईपीएफओ के ऊपर दबाव के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो अप्रैल में पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए, तो वो पेंशन में वृद्धि अप्रैल तक हो जाए, इस उद्देश्य से आप लोगों का क्या कमेंट है जरूर बताएं। और एक विनम्र प्रार्थना रहेगा माननीय कमांडर अशोक राव जी से, अगर वीडियो के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन तक ये जानकारी पहुंचा सकें तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस यही था, और अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।